दोस्तों सोचिए एक ऐसी महिला के बारे में जिसने गरीबी देखी, समाज का तिरस्कार सहा, दिन रात संघर्ष किया, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। एक ऐसी कलाकार जिसने मंच को अपनी जिंदगी बना ली और इतना समर्पण था कि गर्भवती होने के बावजूद भी स्टेज पर परफॉर्म करती रही। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की तमाशा लेजेंड विट्ठाभाई नारायण गावंकर की, जिनकी जिंदगी पर श्रद्धा कपूर की एक फिल्म ईटा बन रही है। आखिरकार कौन थी विट्ठाभाई? कैसा था उनका बचपन? कैसे बनी वो तमाशा की रानी? क्या थी उनकी प्रेम कहानी? और आखिर उनके अंतिम दिनों में ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों की पसंदीदा कलाकार गरीबी में जीने को मजबूर हो गई? जानेंगे पूरी कहानी इस वीडियो में। 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर में जन्मी विट्ठाभाई ऐसे परिवार में पली बड़ी जहाँ परफॉर्मेंस ही जिंदगी का हिस्सा थी। उनका पूरा नाम विट्ठाभाई भाऊ मांग नारायण गावंकर था। उनके दादा नारायण खुडे ने तमाशा दिखाने वाली एक घूमती फिरती मंडली शुरू की थी। बचपन से ही उन्हें लावणी और लोक कला के दूसरों रूपों से जुड़ने का मौका मिला, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें करियर में एक नई पहचान दी। उन्होंने कभी एक्टिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, इसके बजाय उन्होंने मंडली के साथ गांव-गांव घूमकर और ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हुए ही सब कुछ सीखा। स्टेज पर उनकी जबरदस्त पकड़ की वजह से वे जल्द ही महाराष्ट्र के लोक थिएटर की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन गई। लेकिन ये शुरुआत आसान नहीं थी। महिला कलाकारों को उस दौर में सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता था, लेकिन विट्ठाभाई ने आलोचना की परवाह नहीं की। धीरे धीरे लोगों को उनका अंदाज पसंद आने लगा। जहाँ भी उनकी मंडली जाती, भीड़ उमड़ जाती। आखिर ऐसा क्या था जो विट्ठाभाई को बाकी कलाकारों से अलग बनाता था? पहली वजह उनकी आवाज़ थी, दूसरी वजह थी उनका आत्मविश्वास और तीसरी वजह थी उनका दर्शकों से सीधा जुड़ाव। जब वे मंच पर आती थी तो पूरा माहौल बदल जाता था। उनकी लावणी प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली होती थी कि लोग घंटों तक कार्यक्रम देखते रहते थे। धीरे धीरे वे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहचान बनाने लगे। लोग उन्हें तमाशा लेजेंड और लावणी क्वीन कहने लगे। विट्ठाभाई अपनी लाइफ को पर्सनल रखती थी, इसलिए उनकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन यह ज़रूर पता है कि उनके बाद उनकी बेटी मंगला बनसोडे बाद में खुद एक प्रसिद्ध तमाशा कलाकार बनी। उनकी पहचान उनकी कला थी और वे चाहती थी कि लोग उन्हें उनके काम से याद रखें। विट्ठाभाई की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। गरीबी, सामाजिक भेदभाव, महिला कलाकार होने की चुनौतियां, सब कुछ उन्होंने झेला। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित प्रसंग तब सामने आया जब वे गर्भावस्था के अंतिम चरण में भी स्टेज पर प्रदर्शन करती रही। कहा जाता है कि कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी, लेकिन कला के प्रति उनका समर्पण इतना गहरा था कि यह घटना आज भी लोगों को प्रेरित करती है। यही कारण है कि ईटा फिल्म के टीजर में यह दृश्य सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। विट्ठाभाई ने तमाशा कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने साबित किया कि लोक कला भी किसी बड़े मन से कम नहीं होती। उनके सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने विट्ठाभाई नारायण गावंकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू किया। यह पुरस्कार आज भी लोक कलाकारों को दिया जाता है। यह किसी भी कलाकारों के लिए सबसे बड़े सम्मानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1962 के इंडिया चाइना वार के दौरान उन्होंने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इलाके के पास भारतीय सैनिकों के लिए स्पेशल तमाशा शो भी किए थे। सिर्फ परफॉर्म करने के अलावा उन्हें तमाशा कलाकारों की भलाई के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया और उन कलाकारों के लिए बेहतर सपोर्ट सिस्टम की वकालत की जो अक्सर फाइनेंशियल इनसिक्योर जिंदगी जीते थे। इतनी प्रसिद्धि मिलने के बावजूद विट्ठाभाई का अंतिम जीवन सुखद नहीं रहा। 15 जनवरी 2002 को 66 साल की उम्र में विट्ठाभाई का निधन हो गया और उस समय की खबरों से पता चला कि उनके परिवार के लिए अस्पताल का बिल भरना और अंतिम संस्कार के लिए उनके शव को ले जाने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उनके चाहने वालों, सांस्कृतिक संगठनों और शुभचिंतकों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ये दुख की बात है, जीवन भर लोगों का मनोरंजन करने वाली कलाकार अपने अंतिम दिनों में संघर्ष करती रही। तमाशा लेजेंड और लावणी क्वीन विट्ठाभाई नारायण गावंकर महाराष्ट्र की लोक संस्कृति में अमर है। आज भी तमाशा और लावणी की दुनिया में उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। विट्ठाभाई की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, यह कहानी है संघर्ष की, समर्पण की और उस जुनून की जो इंसान को अमर बना देता है। शायद यही वजह है कि आज उनकी जिंदगी पर ईटा जैसी फिल्म बन रही है, ताकि नई पीढ़ी भी इस महान कलाकार को जान सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप ईटा फिल्म को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं। मिलते हैं अगली फिल्म की कहानी के साथ। धन्यवाद।